हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू हो रहा है चूड़धार से ही। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी 6:45 बज रहे हैं और अब तैयारी हो रही है जाने की। फ़िलहाल दर्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद घर जाने की तैयारी करते हैं। शाम को जब हम पहुँचे थे दर्शन किए, उसके बाद खाने पीने की सारी व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्था, यार मैं तो हैरान रह गया। नीचे से एटलीस्ट 2-3 रास्ते हैं। एक रास्ते से 18 किलोमीटर पैदल रास्ता है और एक साइड से 8-9 किलोमीटर पैदल रास्ता है। जिधर से हमें आया 8-9 किलोमीटर पैदल रास्ता था, लेकिन उधर से भी हम इतने थक गए थे कि पूछो मत। लेकिन फिर भी श्रद्धालु लोग इतने आते हैं, आप पीछे देख रहे होंगे कितनी भीड़ है। और कुछ तो ये कि मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं वापस। तो ये मैं हैरान हो गया हूँ कि वाकई यार शक्ति कितनी हो सकती है जब श्रद्धालु इतने दूर दूर से और इतनी चढ़ाई चढ़ के आते हैं। तो वाकई कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी, इसलिए तो मानते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ से वापस जाने का मन नहीं कर रहा सच में। अगर मैं बताऊँ रियली, तो यहाँ का मौसम, यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। तो मुझे बहुत प्यारा लगा और अच्छा लगा। आप पीछे देख सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे नीचे आपकी कुछ दुकान दिख रही होगी। यहाँ से लोग प्रसाद तो वगैरह ख़रीदते हैं और गिफ्ट वगैरह, जैसे यहाँ पे चूड़धार पे आए हैं तो वो ख़रीदते हैं। और बाकी आपको नीचे दिख रहा होगा रेड टीन वाला, ये यात्री निवास है। यहाँ पे यात्री रुकते हैं रात को, खाना पीना सब यहीं पे किया गया था। हम जब कल शाम को आए तो यहीं पे रहने की व्यवस्था थी, यहीं नीचे भोजन की व्यवस्था थी। बाकी अभी प्रातः काल का समय है, सब लोग भेंट दर्शन कर रहे हैं। ये मंदिर के सामने आपको 2 पत्थर दिख रही है। कहा जाता है कि ये पक्षी पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ पे जितने भी जीव जंतु थे वो सारे पत्थरों के रूप में परिवर्तित हो गए। जैसे सांप हो गया, हाथी हो गया, गायें हो गई। तो ये बड़े बड़े पत्थर आपको दिखते हैं ना, तो ये उनके ही रूप है कहा जाता है। तो इस तरह के बहुत पत्थर इधर दिखेंगे। बाकी नीचे कुछ लोग जा रहे हैं पलगी लेके, तो ये स्नान के लिए लेके आते हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम। बस स्नान कर लेंगे पहले, फिर उसके बाद गांव में जो भी मंदिर होता है वहाँ पे जागरण करें। तो इतनी बड़ी वो मान्यता मानी जाती है कि यहाँ से बिल्कुल शुद्ध होके जाता है और जो भी चीज़ें ऐसी होती है वो दूर हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो इतनी मान्यता है यहाँ के लिए, मैं खुद हैरान हो गया था कि ऐसा डिफ़िकल्ट रास्ता है फिर भी लोग इतने दूर दूर से आते हैं। तो वाकई कुछ ना कुछ तो है। तो गाइस, ऊपर को तो ऐसे ही पकड़ पकड़ के आ गए थे पत्थर और वगैरह, लेकिन नीचे को अगर भाई गिर गया ना तो फिर हाथ भी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे पत्थर है खतरनाक वाले। रात को बारिश आ गई थी, मुझे लगा कि पूरे दिन बारिश आएगी, लेकिन अभी ठीक है, फ़िलहाल मौसम सही है। तो ये गाइस, ये अपनी फैमिली और अभी घर की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग अभी पीछे भी है, बाकी ये जा रहे हैं अभी। और अभी नीचे काफ़ी दूर है और भी, यहाँ से अराउंड अब ऐसे ही रहा होगा 3 या 4 किलोमीटर। बाकी तो हम आगे ऊपर से, तो इतना दूर और है जाने के लिए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या है? बच्चों के साथ दिक्कत होती है। छोटे छोटे बच्चे उठा के ले जाने पड़ते हैं कहीं कहीं से, तो उनके साथ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बोझा ज़्यादा बन जाता है, ऊपर से ऐसी उतरा ही है, तो फिर दिक्कत हो जाती है बहुत चलने में। हे गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी दवाई दिखाता हूँ जो आपको बहुत कम नॉलेज होगी इसके अबाउट। और एक ही ऐसी दवाई है जो बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर उनके लिए जो शादीशुदा है, जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और ये दवाई तो ऐसी है कि हर किसी के काम आता है, कोई भी हो, सर्दी के टाइम तो खासकर। तो मैं एक एक करके बताता हूँ। ये जो आपको पत्ते दिख रहे हैं, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं डांडे का कड़ू। और ये यूज में होता है जैसे सर्दी का टाइम आपको सर्दी जुकाम हो जाते हैं और पेट में दर्द होता है, खासकर पेट में दर्द होता है, तो इसकी जो रूट्स दिख रही है आपको, इसकी रूट्स काम आती है उस टाइम। आप चाय बना सकते हैं, चाय के साथ डाल लो इसको और थोड़ा लौंग वगैरह डाल के उसकी चाय पी लो, एकदम दर्द आपका गायब हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा है नीनावे बोलते हैं हमारे भाषा में। ये यूज़ आता है आपका, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके पिंपल्स वगैरह उस टाइप का हो जाता है ना, तो इसकी रूट्स होती है। अभी पापा ने निकाल दिया इसकी रूट्स नहीं है, लेकिन पत्ते आप पहचान सकते हैं, इस टाइप के पत्ते होते हैं। तो इसकी जो रूट्स होती है वो घोल कर उसका लेप आप लगा सकते हैं। तो जो
वो होते हैं ना पिंपल्स वगैरह, वो सारे गायब हो जाते हैं। हमारी भाषा में उसको निनावड़िया बोलते हैं। तो ये निनाव के जो रूट्स होती है वो आप घोल के लगा सकते हैं और गायब हो जाएगा। नेचर की सबसे ख़ास बात यही लगती है, देखो एनिमल्स वगैरह कितने प्यारे लग रहे हैं नेचुरल जगहों पे और अपने मस्ती मगन में। देख रहे हो भाई, कितना प्यारा लगता है यार इधर। अरे जाने का मन ही नहीं कर रहा। देखो छोटा बेबी। बाय। ऐसे ऐसे इधर आपको जंगल्स मिलते हैं, पक्षी मिले, ऊपर जानवर मिलते हैं, बहुत मज़ा आता है यार। क्या लोकेशन है। सो गाइस अभी आए थे सराय में, यहाँ विजिट महाराज जी रहते हैं, तो यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं सब लोग। ये पूरे फैमिली के लोग हैं। अगरबत्ती दुपत्ती वगैरह दे रहे हैं। गाड़ी का एग्जिट गेट है, शूज़ वगैरह यहाँ पे। अब जाना लेती हूँ वो गाइस। ये है सराय का गांव और यहीं पे है विजिट महाराज जी का मंदिर। और ये सारा यहाँ पे मंदिर के ही कामकाज के लिए बने हुए घर है। ये सारे लकड़ियों के जैसे रहते हैं। बाकी गांव भी है इधर, ये पूरा गांव रहता है। मंदिर ये है गाइस, इधर से थोड़ा सा दिख रहा है। इधर से दिखेगा थोड़ा सा। और इधर है यात्री निवास। ये पूरा वाइट वाला दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा है यहाँ आगे तक। ये पूरा यात्रियों के लिए, निवास के लिए। तो ये सारा यात्री निवास। यहाँ पे रहने की सुविधा है, खाने की भी सुविधा है। जो भी यात्री आते हैं वो यहाँ पे खाना खा के जाते हैं। और ये इधर को मंदिर। यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही है मंदिर के हर बार। ये अंदर खाना खा रहे हैं अभी। ये देखो कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है काली। बहुत अच्छी चीज़ें बनने वाली है यहाँ पे। पत्थर देखना किस तरह बनाए जा रहे हैं। तो गाइस अभी पहुँचे हैं फेडिस पुल, और फेडिस पुल से अब प्लान बन रहा है हमारा अनोल का। तो अनोल जाना। अब इसके बाद हम उधर से चूड़धार और सराय विजिट महाराज से यहाँ से दर्शन करके आ गए हैं। अब लास्ट रह रखा हमारा अनोल, तो अनोल का भी अभी निपटा के आ जाते हैं। तो बाकी तो खैर फैमिली चली गई आगे गाड़ी लेके, हम लोग अब जा रहे हैं। तो फिलहाल हम पहुँच रखे हैं फेडिस। यहाँ से अराउंड मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन काफ़ी दूर है। ज़्यादा ना तो 30 किलोमीटर के आसपास तो होगा ही, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मुझे खास पता नहीं है यहाँ से। तो हम भी यहाँ से निकल रहे हैं, बाकी फैमिली निकल गई है। तो बाकी आपको उधर ही दिखाते हैं। तो गाइस बाकी टूर तो मैंने आपको करवा दिया है, विकास नगर टू फेडिस तक, और फेडिस से फिर चूड़धार वाला जो हमारा रास्ता था उधर का मैंने करवा दिया। अब मैं आपको टूर करवा रहा हूँ अनहोल का। यहाँ से त्यूनी है 24 किलोमीटर। तो त्यूनी से आगे पता नहीं 17 किलोमीटर है या 18 किलोमीटर अनहोल पड़ता है। तो अभी आपको टूर करवाते हैं इधर का। मैं हटाल का मार्केट आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये आपका हटाल स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हटाल में काफ़ी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी है। जैसे कि यहाँ पे ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एजुकेशन के लिए बहुत सारे इधर अड़ोस पड़ोस के विलेज के बच्चे आते हैं जो यहाँ पे स्पेशली एजुकेशंस के लिए आते हैं।
जैसे ये पूरा भरमखत है उधर सामने, जो हमारे भरमखत में आता है, तो उनके सारे बच्चे यहाँ पे आते हैं एजुकेशंस के लिए, इसलिए थोड़ा मार्केटिंग ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी भी काफ़ी डेवलप हो रहा है अभी यहाँ पे, चीज़ें काफ़ी बदल रही है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये आसपास के जो ऊपर गांव रहते हैं उनके लिए एक अच्छा मार्केट बन रहा है। यहाँ पे चीज़ें उपलब्ध हो जाती है, चीज़ें मिल जाती है आसानी से, सामान वगैरह गांव का। तो फेस्टिवल ओवर टाइम भी यहीं पे आते हैं लोग शॉपिंग ओवर करने के लिए, जो ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये अच्छा मार्केट है। तो गाइस आपको अब त्यूनी का दर्शन करवाते हैं। त्यूनी हमें नज़र आने लग गया है। तो गाइस फाइनली हम त्यूनी मार्केट में पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे आपको 2 ब्रिज मिलते हैं। 2 ब्रिज, पहले एक ही रहता था इधर वाला राइट वाला, ये पुराने वाला है, और उधर एक नया ब्रिज बन रखा है। तो ये बहुत पुराना है, ये नया बन रखा है क्योंकि ये बहुत लोड रहता है गाड़ी का, इसलिए नया ब्रिज बनाया है उधर वाला। बाकी कुछ इधर को आपको घर मिल रहे होंगे, देखो अब पुराने हो गए। यहाँ पहले बहुत अच्छा मार्केट रहता था, लेकिन अब धीरे धीरे इधर के कुछ ये उजड़ गए हैं। बाकी और मार्केट उधर अच्छा बन रहा है। यहाँ पे 2 है, एक नदी आर एक नदी पार। तो हम इस साइड को जिधर से अनोल के लिए जाते हैं उस मार्केट में आए हुए हैं अभी, और यहाँ पे लग गया था अभी जाम थोड़ी देर, तो जाम क्लियर हो गया। तो उसके बाद हम आगे ये बढ़ते जा रहे थे। तो ये ऊपर वाला मार्केट है। यहाँ पे पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉलेजेस वगैरह हैं, बच्चे यहाँ पे भी एजुकेशन के लिए आते हैं। बहुत अच्छा मार्केट है। और पहले हमारी तहसील त्यूनी होती थी, जो हमारा उधर दुनोखत है, उनकी तहसील वहीं होती थी, लेकिन उधर उल्टा पड़ जाने के कारण हमने चेंज करवा दी। फिर हमने चक्राता में अपनी तहसील को करवा लिया था, तो इसलिए हम उधर अब जाना आना कम हो गया अभी ये त्यूनी साइड। तो अब आगे का रास्ता अनोल का स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज फाइनली अनोल पहुंच गए हैं। अब हम द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं नीचे मंदिर के लिए, जहां बोटा महाराज रहते हैं, मासू महाराज जी। मासू महाराज को हमारे पूरे जौनसार बावर में मानते हैं, और जहाँ पे हमारा मनोबल टूट जाता है और कोई रास्ता नहीं होता है, वहाँ पे मासू महाराज जी हमें रास्ता दिखाने आगे आ जाते हैं। इसलिए सब लोग मासू महाराज जी को मानते हैं। हमारे यहाँ मासू महाराज को सबसे फर्स्ट रखते हैं। तो यहाँ पे है पार्किंग, तो गाड़ी करते हैं पार्क, फिर अंदर चलते हैं मंदिर में। तो बाकी आप यहाँ पे इधर ये थोड़ी बहुत शॉप्स हैं, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, और अंदर प्रसाद वगैरह उतना नहीं मिलता है, बाहर से यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें छोटी सी बिल्ली मिली है, बहुत प्यारी थी। तो अंदर प्रवेश करते हैं, आपको दिखाते हैं मासू महाराज जी का मंदिर। तो मेरी हालत कुछ इस तरह हो गई थी, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, एक्साइटेड था कि मैं दर्शन के लिए, काफ़ी टाइम हो गया था, 1 साल हो गई। तो ये है मासू महाराज जी का मंदिर, और बाकी लोग यहाँ पे फैमिली वेट कर रही थी हमारा। कब रात पूछे करबे दर्शन चल तो हाँ चलो। तो गाइज फाइनली अंदर आ गए, और यहाँ पे मासू महाराज जी जो जिनमें प्रकट होता है उनको पूछ रहे हैं, लोग अपनी अर्जियाँ लगा रहे हैं। तो कुछ लोग वेट यहाँ पे कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं। तो ये है इस तरह का कुछ अनहोल का व्यू। ये मासू महाराज जी का मंदिर है, बाकी इधर के निवासी है, पूरे ऊपर परिवार है जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ पे निवास करते हैं। इस तरह का व्यू है। दिन को अभी टाइम हो रहा था 4 साढ़े 4 बजे का आसपास, तो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गाइस फाइनली अनोल के भी दर्शन हो गए हैं, भेंट चढ़ा दी है। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो गाइस फाइनली यात्रा कंप्लीट हो चुकी है, अनोल भी, चूड़धार भी और सराय भी। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो आई होप आपको ये सब ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब कहीं और जगह की ट्रिप बनेगी तो वहाँ पे भी आपको ज़रूर दिखाएंगे जो भी हमारे साथ कुछ होगा, और जो भी चीज़ें हम खुद एक्सप्लोर करेंगे तो आपको भी करवाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भज